क्या आप जानते हैं कि इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा स्थान क्यों है जहां जीवन इस कदर फल फूल रहा है? आधुनिक विज्ञान और हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथ दोनों ही इस बात का संकेत देते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक बेहद जटिल और सोची समझी योजना का हिस्सा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा अस्तित्व फाइन ट्यूनिंग का एक अद्भुत चमत्कार है। भौतिक विज्ञान के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सटीक बल और पृथ्वी की सूर्य से वो निश्चित दूरी जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, यदि इनमें से 1% का भी हेरफेर होता तो हम यहाँ नहीं होते। लेकिन विज्ञान जहाँ आकर रुक जाता है वहाँ से अध्यात्म की गहरी यात्रा शुरू होती है। प्राचीन वैदिक दर्शन के अनुसार हमारी ये धरती केवल धूल और गैस का एक गोला नहीं है, बल्कि ये कर्मभूमि है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो चेतना के विकास की प्रयोगशाला है। आत्मा जब 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से गुजरती है, तब जाकर उसे यह मानव शरीर मिलता है। मनुष्य का जन्म दरअसल ब्रह्मांड की अपनी चेतना को खुद के भीतर अनुभव करने का माध्यम है। हम ब्रह्मांड में नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड हमारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। ऋषियों ने इस रहस्य को गहराई से समझा था कि मानव मस्तिष्क की तंत्रिकाएं और ब्रह्मांड का विशाल ताना बाना संरचनात्मक रूप से एक जैसे हैं। जब एक मनुष्य गहरी ध्यान अवस्था में जाता है तो वह उसी परम चेतना से जुड़ जाता है जिसने इन तारों और आकाश गंगाओं को जन्म दिया है। पृथ्वी पर हमारा आना केवल जीवित रहने या संसाधन जुटाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को उस स्तर तक उठाने के लिए है जहां जीव ही शिव बन जाता है। इस रहस्य को समझना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी खोज है।